डैनियल का ग्रंथ अध्याय 8 मेढ़ा और बकरा। राजा बेलशाइजर के शासनकाल के तीसरे वर्ष मुझे डैनियल को पहले दिव्य दृश्य के समान एक दूसरा दिव्य दृश्य दिखाई पड़ा। उस समय मैं एलाम प्रांत की राजधानी सूसा में था। इस दिव्य दृश्य में मैं उलयू नदी के तट पर खड़ा था कि आंखें ऊपर उठाने पर मुझे अपने और पानी के बीच एक दो सींग वाला मेढ़ दिखाई दिया। दोनों सींग ऊंचे थे, किंतु एक की ऊंचाई दूसरे से अधिक थी और जो अधिक ऊंचा था वह दूसरे के पीछे था। मैंने मेढ़े को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर टक्कर मारते देखा। उसका सामना कोई जानवर नहीं कर सकता, नहीं उसकी शक्ति से कोई भी बच सका। वह जो चाहता वही करता और बल का प्रदर्शन करता। मैं इस पर सोच ही रहा था कि सारी धरती की सतह पर से होता हुआ पश्चिम से एक बकरा आ पहुंचा। बकरे की आंख के बीचों बीच एक बहुत लंबा सींग था। मैंने जो दो सींग वाला मेढ़ा नदी के तट पर देखा था, वह उसके पास आकर भारी क्रोध से उस पर झपटा। मैंने उसे मेढ़े पर आक्रमण करते देखा। उसने बड़े क्रोध से मेढ़े पर टक्कर मारी, जिससे मेढ़े के दोनों सींग टूट गए। मेढ़े में उसका सामना करने की शक्ति नहीं रह गई। बकरे ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे रौंद डाला। मेढ़े को बचाने वाला कोई नहीं था। इसके बाद बकरे ने अपनी शक्ति का विस्मयजनक प्रदर्शन किया, किंतु जब वह अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुंचा, उसका बड़ा सींग टूट गया और उसके स्थान पर चारों दिशाओं की ओर संकेत करने वाले चार विचित्र सींग उग गए। एक सींग से एक छोटा सींग निकला, जो दक्षिण और पूर्व तक महिमा में भूमि की ओर संकेत करते हुए बल प्रदर्शित करने लगा। उसने आगे बढ़ते हुए स्वर्ग की सेना पर चढ़ाई की और उसका एक भाग पटक कर तारामंडल के बड़े भाग को भी गिराया और उसे पद्दलित किया। उसने स्वर्गिक सेना के प्रभु पर भी चढ़ाई की, दैनिक होम बलियां छीन ली और पवित्र मंदिर को ठहाया। स्वर्ग की सेना भी परास्त हो गई और साथ ही अधर्म ने होम बलि का स्थान ले लिया और इस तरह सत्य धूल में मिल गया। यही सींग की विजय थी। तब मैंने न जाने किस स्वर्गिक प्राणी को दूसरे से बोलते सुना, यह कब तक रहेगा? दैनिक होम बलि कब तक बंद होगी? यह विध्वंसकारी अधर्म कब तक बना रहेगा? स्वर्गिक सेना और पवित्र मंदिर और महिमामय भूमि कब तक पद्दलित रहेंगे? उत्तर मिला, जब तक 2300 सांझ और भोर न बीत जाए। उसके बाद पवित्र स्थान की पुनः प्रतिष्ठा होगी। गैब्रियल दृश्य का अर्थ बताता है। यह दिव्य दृश्य देखकर मैं उसके अर्थ समझने का प्रयत्न कर ही रहा था कि एकाएक कोई, जिसकी आकृति मनुष्य जैसी थी, मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय उलय नदी के उस पार से मनुष्य का स्वर सुनाई पड़ा, गैब्रियल, इस मनुष्य को दिव्य दृश्य का अर्थ बताओ। वह पास आया और उसके पहुंचते ही मैं भयभीत होकर मुंह के बल गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, समझ लो कि यह दिव्य दृश्य अंतिम युग के विषय में है। वह मुझसे बोल ही रहा था कि मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, परंतु उसने मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। उसने मुझसे कहा, देखो, मैं तुमको विपत्ति काल के अंत के विषय में बताऊंगा। ईश्वर ने उसका अंत निर्धारित किया है। जो दो सींग वाला मेढ़ा तुमने देखा था, उसकी सींग मेदिया और फरास के राजा है। बकरा यूनान का राज्य और आंखों के बीच की सींग उसका पहला राजा है। रहा वो सींग जो टूट गया और जिसकी स्थान पर चार अन्य सींग निकले। उस राज में से चार अन्य राज उभरेंगे, किंतु वे कम शक्तिशाली होंगे। इन राज्यों के अंतिम दिनों में, जब अधर्म की विजय हो गई है, एक राजा का उदय होगा, कठोर मुंह एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाला। वह महाप्रतापी राजा होगा और घोर विनाश करेगा। वह अपने हर काम में विजयी होगा।
वह शक्तिशाली नेताओं को परास्त करेगा और पवित्र प्रजा को सताएगा। वह अपनी धूर्तता से सब कपटपूर्ण कार्यों में सफल होगा। उसका हृदय घमंडी हो जाएगा और वह बहुतों का अचानक विनाश कर डालेगा। वह स्वर्ग के प्रभु पर भी धावा बोल देगा, किंतु वह अंत में बिना किसी के हाथ लगाए ही टूट जाएगा। भोरों और सांझों का जो तुमने दिव्य दृश्य देखा है और जिसका अर्थ मैं बता चुका हूँ वह सत्य है, किंतु तुम उसे गुप्त रखोगे क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद घटित होगा। मैं डैनियल तो बहुत दुर्बल होकर कुछ दिनों तक बीमार पड़ा रहा। तब स्वास्थ्य होने पर मैं पुनः राज्यकाज में व्यस्त हो गया, किंतु इस दिव्य दृश्य के कारण मैं अचंभे में पड़ा रहा क्योंकि यह मेरी समझ में नहीं आया।